नहीं, देखो, जो ये इशू है सिरमौर का इशू जो है, जिसमें हमारे दो, एक लड़का और लड़की अलग अलग कम्युनिटीज़ से जो है वो अपने घर से लापता थे, और परिवार को भी शंका थी कि भाई वो भाग गए हैं, वो एब्सकॉन्डिंग है, या वो उनको किडनैप किया गया या बेडक्ट किया गया, 10 तरह की चर्चाएं जो है वो थी। और पेरेंट्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही थी। मगर उसी बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिंदल जी हैं, सुखराम चौधरी जी हैं और बहुत सारे लोग, उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, खड़े होकर के नारे मारे, और इस इशू को, जो कि एक बहुत छोटा सा इशू था, एक फैमिली का इशू था कि दो परिवार के दो बच्चे गायब हैं, उसका इशू बना दिया उन्होंने। और वहाँ राइटिंग हुई, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे कुछ लोग डंडे लेकर के आए और पुलिस के साथ क्लैशेस हुई है, पुलिस के भी कुछ जो है वो लोग घायल हैं। और हमारे जो नेता हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन लोगों ने उस भीड़ को उकसाने की कोशिश की है। जबकि मैंने कल भी कहा है कि हमको विशेष करके जो ऐसे इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, और आज जैसे कल जो लड़की है वो 18 साल की है, बालिग है, उसने कोर्ट में बयान दिया है कि जिस लड़के के साथ वो गई है उसका मित्र है, और वो घूमने गए थे और वो लड़की वापस आ गई है। तो हमको जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमको अपने बयानबाजी सोच समझ के देनी चाहिए। और एक हम इस प्रदर्शन के माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और दो कम्युनिटीज़ में जो है हम घृणा पैदा कर रहे हैं, जो कि हिंदू और मुसलमान को डिवीज़न करने वाली जो बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अब वो लड़की वापस आ गई है, सबसे बड़ी बात है, धरना प्रदर्शन करके पब्लिकली नारे मार करके उन्होंने उस दोनों परिवार की जो वेयर अबाउट्स है, एड्रेसेस है, फैमिली कौन सी है, उसका खुलासा पूरे हिंदुस्तान को कर दिया, पूरे स्टेट को कर दिया है। और आने वाले समय में इन दोनों फैमिलीज़ के बच्चों को और इन फैमिलीज़ को हमारे सोसाइटी के लोग किस नज़र से देखेंगे, वो भी एक बड़ा सोचने का विषय है। अब पॉलिटिकल लोग, अगर इस तरह के घटनाएं पूरे देश और प्रदेश में होती रहती है, मगर बड़ा दुखद है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए इस तरह का धरना और प्रदर्शन किया। और कानून को कोई भी व्यक्ति हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और कानून अपना जो है रास्ता अपना तय करेगा। अगर पॉलिटिकल लोगों को, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी को है, इन इश्यूज़ पे बहुत सोच समझ करके अपनी टिप्पणी करनी चाहिए, बहुत सोच समझ करके इन इश्यूज़ को, हमको पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। डिवाइस पार्क जो है वो हमारा अभी खड़ा है, उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 करोड़ रुपए दिया था, हमने वो पैसा लौटा दिया है। क्योंकि जो कमिटमेंट पिछली पूर्व की सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क में की थी कि फ्री में लैंड देने की बात की थी, 3 रुपये पर यूनिट बिजली के देने की बात की थी। हमारी सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है, उसमें हमने पाया कि ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें हमें इन टर्म्स ऑफ बिजली में भी बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट कंपनसेट करना पड़ेगा, और हमको लैंड इसको मुफ्त में जो देनी पड़ेगी। एक्चुअल लैंड ही की कॉस्ट जो है कम से कम राउंड अबाउट 400 करोड़ रुपीज़ आंकी गई है। तो हम उसमें जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से जो है इसको दोबारा से शुरू किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट हमें पैसा दे दे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की हमारी कुछ लायबिलिटीज़ भी खड़ी हुई हैं। और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको लगभग, पूरा करने के लिए लगभग हमें कोई 300 से 350 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि मेडिकल डिवाइस पार्क को शुरू करने के लिए और इसको दोबारा से चलाने के लिए हमको जो है पैसा दिया जाए। इस पार्क में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शंस तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हमें उसको पूरा फंडिंग करके हमें पैसा हमें दे दे। दूसरा ऑप्शन हमको ये है कि हम पीपी मोड पे, जो ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग के आधार पे पीपी मोड पे हम किसी बड़ी कंपनी को दे दें और वो उसको डेवलप करे, और हमें हमारा जो शेयर है, या हमको इन टर्म्स ऑफ लैंड की कॉस्ट हमें दे दे, या इन टर्म्स ऑफ इन फर्दर फ्यूचर में हमारे साथ वो कमिट करके, एक एग्रीमेंट करके कि समय समय पर हमको उस प्रोजेक्ट से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या वायबिलिटी जो होगी उसका हमें एक अमाउंट दे। तो हमने गवर्नमेंट को ये 2 प्रपोजल्स हमने गवर्नमेंट को दिए हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जो है हम कुछ
फैसला कर पाएँ और आगे जो है चल पाए ये प्रोजेक्ट।